हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर उत्तम पटेल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल उत्तम फिजिक्स बाय डॉक्टर उत्तम। ओके बच्चों, मज़ा आ रहा होगा पढ़ाई करने में, तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने काम की तरफ ध्यान देते हैं। तो हम पढ़ा रहे थे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में लास्ट लेक्चर में मैंने बात किया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने आपको कई चीज़ें बता चुका हूँ मैं, ठीक है। आर रेडियस है, यहाँ पे जो भी वेलोसिटी रहेगी, इसकी वेलोसिटी जो है उसका डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल रहेगा। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंशियल मतलब वो डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका जो है वी ही रहेगा। हर जगह क्या रहेगा? वी ही रहेगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है। मतलब 2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है तो उसकी मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोले तो उसका स्पीड, तो स्पीड इसकी हर जगह पे सेम रहेगी। लेकिन अगर कोई वेलोसिटी पूछेगा तो वेलोसिटी में क्या आ जाता है? वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर में क्या आ जाता है? डायरेक्शन आता है और मैग्नीट्यूड आता है। मैग्नीट्यूड भले नहीं बदल रहा है लेकिन उसका डायरेक्शन बदल रहा होता है, इसलिए इसमें इसका वेलोसिटी चेंज होगा, भले ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कोई भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी उसकी चेंज होगी लेकिन स्पीड उसका चेंज नहीं होगा। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है बेटा, यूनिफॉर्म अगर है, वेलोसिटी जो है चेंज होगी, वेलोसिटी चेंजेज, बट मैग्नीट्यूड क्या है उसका? मैग्नीट्यूड मतलब उसकी जो वैल्यू, मैग्नीट्यूड बोले और स्पीड बोले तो ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे। कांस्टेंट मतलब जो बदलेंगे नहीं, ठीक है। और ये तो लीनियर वेलोसिटी हो गई जो घूम रही है, और इसका यहाँ पे भी तो एक वेलोसिटी चल रही है जो थीटा एंगल घूम रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? ओमेगा बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। मैंने एक आपको संबंध बताया था कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक संबंध होता है, ये होता है, ठीक है। ये मैंने आपको वेक्टर फॉर्म में बताया था कि वेक्टर ये वेलोसिटी निकालना है तो ये और ये होगा, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि इसके लिए डायरेक्शन ओमेगा किधर की तरफ होता है? ओमेगा बाहर की तरफ होता है अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। और अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ओमेगा एक्सिस में किधर की तरफ? अंदर की तरफ होता है। और मैंने वेक्टर जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताया था, ये वाला तरीका। इसमें क्या है, जब भी हथेली को ऐसे, राइट हैंड की हथेली को ऐसे करते हैं, ये वेक्टर 1 लेते हैं, ये वेक्टर 2 लेते हैं, और ये जिधर की तरफ हथेली आपकी जाती है परपेंडिकुलर, वो आपका वेक्टर 3 आ जाता है। अब जैसे इसी में आपको ये वेक्टर 1 रखें, ये वेक्टर 2 रखें, ये वेक्टर 1, ये वेक्टर 2, तो ये वेक्टर आपका 3 आ जाना चाहिए। इस फार्मूले का इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे मैं क्वेश्चन दूँ, ऐसे क्वेश्चन बोलूँ, एक पार्टिकल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसका ओमेगा है 2i प्लस 3j, ठीक है। और रेडियस उसका है 2i माइनस 3j, रेडियस है 3i प्लस 2j, ठीक है। अब कोई पूछे कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी क्या करोगे? वेलोसिटी के लिए फिर वही करोगे, ओमेगा क्रॉस आर करोगे, ठीक है। मतलब ये ओमेगा क्रॉस आर मतलब ये 2i माइनस 3j, ये, और क्रॉस करोगे 3i प्लस 2j, ठीक है। अगर r क्रॉस ओमेगा कर दोगे तो ये सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मतलब साइन क्रॉस मतलब साइन प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट होता है साइन प्रोडक्ट, तो साइन का मतलब साइन 0 होगा, तो i वाला i के साथ 0 हो जाएगा, i वाला j के साथ 90 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, क्या हो गया? 4 i क्रॉस j, ठीक है। ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 4। अब माइनस 3j का करोगे तो माइनस 3 9, क्या हुआ? j क्रॉस i, ठीक है। और इसमें करोगे j तो 0 हो जाएगा, क्योंकि j और j के बीच थीटा 0 है, तो साइन 0 होता है। तो i क्रॉस j का क्या हो जाता है बेटा? 4k माइनस
जे क्रॉस आई का क्या होता है 9 इंटू माइनस के। जे क्रॉस आई का क्या होता है आई जे के, ठीक है। आई जे करोगे तो के आएगा, जे आई करोगे तो माइनस के आएगा। ये मैं बता चुका हूँ वेक्टर में। तो क्या हो गया, ये माइनस हो गया तो क्या हो गया 4 के माइनस और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस 9 के, ठीक है। तो कितना हो गया 9 4 13, क्योंकि दोनों के ही के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 13 के हो गया, 13 के हो गया। तो ये वेलोसिटी हो गई। तो इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने जो बताया था ये आप याद रखोगे फार्मूला, ठीक है। अब हम आते हैं, मैंने लास्ट में एक चीज़ और बताया था कि कहीं भी सर्कुलर मोशन है तो उसके लिए एक फोर्स लगना जरूरी है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा। क्योंकि इसका जो डायरेक्शन बदल रहा है, डायरेक्शन जो बदल रहा है लगातार, वो क्यों बदल रहा है? डायरेक्शन बदलना मतलब वेलोसिटी चेंज होना, और वेलोसिटी चेंज होना मतलब वहाँ कुछ न कुछ एक फोर्स रहेगा। तो इधर की तरफ जो एक फोर्स लगता है उसको मैंने क्या बोला था, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ सी भी बोल सकते हो। तो क्या होता है mv²/r, और v इज इक्वल टू क्या होता है r ओमेगा या ओमेगा r। तो क्या हो जाएगा m, वो मैं बता चुका हूँ पिछली बार में, v² की जगह क्या लिखते हैं r ओमेगा²/r। क्या हो गया m, ये r², एक r कट जाएगा, एक r ऊपर रहेगा तो mr ओमेगा²। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सर्कुलर मोशन के लिए क्या जरूरी है, ये जरूरी है, सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है, समझ गए, जरूरी है। मतलब अगर ये नहीं है, ये नहीं है तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सर्कुलर मोशन नहीं या कभी नहीं होगा। अगर ये फोर्स नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर कहीं पे नहीं है तो वहाँ पे सर्कुलर मोशन कभी होगा ही नहीं। वो खाली सीधा जा सकता है, मतलब जरा सा भी टेढ़ा नहीं हो सकता वो, ठीक है। जरा सा भी टेढ़ा होना हुआ, अगर मान लो खाली आप जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो साइकिल से, एक जगह इतना भी घूम के जाना हुआ, इधर से इतना भी आप नहीं घूम सकते, क्योंकि ये इतना जो घूमे हो ये एक पूरा सर्कल नहीं है, लेकिन सर्कल का तो एक भाग हुआ ना, यानी थोड़ा तो कोई सर्कल तो बन ही जाता अगर इसको मोड़ देते तो। यानी कि आप इतना जो मुड़े हो वो भी एक तरह का सर्कुलर मोशन हुआ। तो ये भी आप नहीं कर सकते अगर ये ना मिले तो ये, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर कहीं पे सर्कुलर मोशन हो रहा है और वहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो वो सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता, और जरा सा भी टेढ़ा नहीं घूम सकता, उसको सीधा जाना पड़ेगा, घूम ही नहीं सकता। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का इम्पॉर्टेंट है। अब जो है सेंट्रीपिटल फोर्स जो है किधर की तरफ होती है, अंदर की तरफ लगती है। अब ये फोर्स लगता कैसे है अंदर की तरफ, इसको समझने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा एग्जांपल है। मान लीजिए आप एक रस्सी में एक पत्थर बांध दिए छोटा सा, और उसको गोल गोल घुमाना है। गोल गोल घुमाओगे, ठीक है, ऐसे गोल गोल घुमाओगे, ठीक है, तो वो पत्थर जो है आपके हाथ के चारों तरफ घूमेगा, और आपका हाथ उसको केंद्र की तरफ खींचे रहेगा। एक टेंशन जो है रस्सी में बनी रहेगी, रस्सी में एक तनाव बना रहेगा, खिंचाव बना रहेगा, और खिंचाव किसकी तरफ रहेगा, आपके हाथ की तरफ। इससे ये प्रूव हो जाता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगता है हमेशा किधर की तरफ लगता है, सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ज़रूरी है ये होने के लिए, सर्कुलर मोशन होने के लिए, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स आपको समझ में आ गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ज़रूरी है। अब इस पर थोड़ा सा एक दो चीज़ें आपको बता दूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स, इतना तो आप समझ गए कि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन नहीं होगा, ठीक। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ,
ठीक है। एक व्हील है, व्हील, ठीक है, व्हील है। अच्छा, सेंट्रीपिटल कहीं फोर्स हुआ तो उसका एक्सेलेरेशन निकालना हुआ तो क्या करोगे, F/m कर दोगे तो एक्सेलेरेशन निकल जाएगा, तो उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन बोलेंगे। एक व्हील है 10 सेकंड में 25 राउंड करता है, ठीक है। अच्छा, एक जगह एक ये भी लिखा जाता है, जैसे मान लो कहीं लिखा है 30 RPM। RPM का मतलब राउंड या रोटेशन कह सकते हो, ठीक है। तो 30 RPM है, चलो मैं इसको RPM ही लिख देता हूँ। RPM का मतलब रोटेशन पर सेकेंड, ठीक है। एक व्हील है जो 30 RPM की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है। तो अब इसमें आप बताओ, मैं लिखते जा रहा हूँ। टाइम पीरियड बताना है। टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मतलब n बताना है क्या होगा। फिर बताओ लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। फिर बताओ एंगुलर, लीनियर वेलोसिटी मतलब v बताना है। फिर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा बताना है। फिर बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, फोर्स Fc, ये कितना होगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स है, अगर मान लो इसको बोल दिया है कि उसका, ठीक है, इतना बताओ आप। इसका मास मान लो दिया है, उसका जो घूम रहा है मास, उसका मान लो है, मास मतलब m जो है 2 kg है। चलो अब इतनी चीज़ें बताओ, आप पॉज करो और बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट। क्या करोगे आप, पॉज करोगे और इसको लगाओगे। मैं पॉज, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको उतना देर तक, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप पॉज कर दो, वीडियो को पॉज करो, सारे आंसर निकाल लो, उसके बाद वीडियो को ऑन करो, फिर देखो मेरा जो आंसर निकलता है। तो 30 RPM का मतलब 30 रोटेशन पर मिनट। तो टाइम पीरियड क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड किसको बोलते हैं बेटा, टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, इधर लगा देता, टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, एक राउंड लगाने में, राउंड या रोटेशन, एक रोटेशन, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, टाइम। तो यहाँ पे देखो 30 राउंड लगा रहा है, RPM, m है ये, मिनट पर मिनट है, ये RPM का मतलब रोटेशन पर मिनट है। तो कितना, 30 राउंड लगा रहा है, कि 1 मिनट बोले तो 60 सेकंड में, ठीक है। तो एक राउंड कितने में लगाएगा, 60/30, कितना आया, 2 सेकेंड। तो t कितना आ गया बेटा, 2, ये कितना आ गया, 2 सेकेंड। अब n कोई पूछेगा, n जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होता है, 1/t, 1/t, तो 1/t हो गया। तो क्या हो गया, 1/t मतलब 1 सेकेंड में कितना चक्कर करेगा, तो क्या हो गया, 1/t का मतलब 1/2 मतलब 0.5, तो ये क्या हो गया, 0.5, ये हो गया। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी से पहले आप ओमेगा निकालोगे, तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn लिखो, या 2π/t। एक पूरा चक्कर लगाने में कितना रेडियन घूमा, 2π रेडियन, और कितना टाइम लगा, ये तो क्या हो गया, 2π/2, t 2 आया है, कितना हो गया, पाई रेडियन पर सेकेंड। ये क्या हो गया, पाई रेडियन पर सेकेंड। अब वेलोसिटी कोई पूछेगा, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए क्या लिखोगे, v इज इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है। इसका रेडियस भी देना रहेगा, रेडियस मान लो, रेडियस कितना है, रेडियस जो है 1 मीटर है, तो क्या हो गया, 1 × पाई, तो कितना हो गया, पाई की वैल्यू कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। इसको करोगे 7 × 21, 7 × 7,
7 चौक 28, इतना मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब कोई फोर्स पूछेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो क्या लिखोगे बेटा, mv²/r। m कितना है रे, 2 kg। v कितना है, ये है मतलब π², और r कितना है, 1 है। तो इसको कर दोगे 2 × 3.14 का स्क्वायर, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। पांचों सवाल आ गए कि नहीं, पांचों सवाल आ गए कि नहीं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में चीज़ें कुछ कुछ आपको समझ में आ गई। मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, हज़ारों सवाल बना सकता हूँ, पूछो, देखो कैसे। अब मैं कह रहा हूँ सर्कुलर मोशन कर रहा है वेलोसिटी, उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा है वो कितना है, 12 न्यूटन। कितना है, 12 न्यूटन। मान लो ये पार्टिकल जो मास है ये 1 kg का है, 1 kg का है, 12 न्यूटन उस पर फोर्स लग रहा है। 12 न्यूटन क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है। तो और रेडियस इसका मान लो दिया है 2 मीटर। रेडियस कितना दिया है, 2 मीटर। रेडियस 2 मीटर दिया है, 1 kg का मास है, और उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लग रहा है, 12 न्यूटन। अब क्या करोगे, अब मैं क्या क्या पूछ सकता हूँ, चलो बताओ। इसकी वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी बताओ, v कितनी होगी, दूसरा ओमेगा कितना होगा, एंगुलर वेलोसिटी, तीसरा टाइम पीरियड कितना होगा, चौथा फ्रीक्वेंसी कितना होगा। देखो कितनी चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ। पॉज करो और बताओ, पॉज करो और बताओ। क्या करोगे भैया, क्या करोगे, लगाओ, पॉज करो। अब वही मैं बोलता हूँ ना कि चाहे इधर से कान पकड़ो या इधर से पकड़ो। मैंने पहले रोटेशन का दिया, टाइम दिया, उसका वो दिया, उससे सेंट्रीपिटल फोर्स ये सब पूछा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स दे दिया हूँ, अब ये सब पूछ रहा हूँ, तो क्या करोगे। अब देखो F = mv²/r। ठीक है। तो भैया हमको क्या निकालना है, v निकालना है। तो v² क्या होगा, rf, ये r इसमें डिवाइड हो गया, डिवाइडेड बाय m। तो r कितना दिया हूँ, 2 मीटर। f कितना है, 12। मास कितना है, 1 kg। कितना आ गया रे, 24। ये v² आया तो v क्या होगा, √24। ठीक है। तो √24 को और क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4 6 24, 2 √6। इतना एकदम अच्छे से सॉल्व करना हो तो इसका रूट निकाल लो। ये वेलोसिटी हो गया। ओमेगा क्या होगा, तो ओमेगा क्या होता है, v/r। v =ωr होता है, तो ओमेगा क्या, v/r। तो v/r मतलब 2√6, r कितना है, 2 मीटर। तो कितना आ गया रे, √6 आ गया। ठीक है। अब ओमेगा पता चल गया तो t नहीं बता सकते हो क्या, ओमेगा = 2π/t। तो यहाँ से t निकालना हुआ तो क्या निकालोगे, 2π/ओमेगा। 2π/ओमेगा क्या है, √6। ये हो गया। और n निकालना हुआ तो n क्या होता है, n = 1/t। तो 1/t मतलब 1/2π/√6 क्या हो जाएगा, √6/2π। ये हो गया, चारों चीज़ें निकल गई। तो कुछ भी देकर हम कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है। वेलोसिटी दिए, ठीक है, फोर्स देकर वेलोसिटी पूछ सकते हैं, ओमेगा या ओमेगा ये सब देकर फोर्स पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है। अब मैं ऐसे बोलूँ, ठीक है, पहले रेडियस r है, पहले रेडियस 1 मीटर है। ठीक है। अब रेडियस जो है 2 मीटर हो गया। जो पार्टिकल था वही घूम रहा है। ठीक है। पहले रेडियस 1 मीटर था। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा = मान लो इसका पहले जो था ओमेगा जो है मान लो 5 रेडियन पर सेकेंड है। ठीक है। अब जो है, और रेडियस कितना था, रेडियस r कितना है, 1। ठीक है। अब जो है इफ रेडियस
बिकम्स 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर, देन व्हाट विल बी वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। यहाँ पे मान लो v1 रहा होगा, यहाँ पे v2 हो जाएगा। व्हाट विल बी लीनियर वेलोसिटी कीपिंग एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट। सवाल को पहले समझ लो, यानी क्या बताना है, v2 बताना है। क्या बताना है, v2। अभी सवाल को समझ लो। एंगुलर वेलोसिटी दिया है 5 रेडियन पर सेकेंड है, रेडियस 1 मीटर है, अंदर वाला ऐसे जो घूम रहा है। अब क्या हुआ कि ये बोल रहे हैं कि अगर रेडियस को 2 मीटर कर दें ऐसे, और ओमेगा जो है, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। तो अब v2 कितना हो जाएगा, समझ गए। v1 भी यहाँ दिया नहीं है। अब ये पूछ रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी सेम है, एंगुलर वेलोसिटी सेम है 5 रेडियन पर सेकेंड। ये जो यहाँ पे जो एंगल घूम रहा है वो सेम है, लेकिन क्योंकि इसका आकार बढ़ गया है, पहले छोटा था बड़ा हो गया है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी उसकी क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो v2, अब पॉज करो और बताओ, ठीक है। तो बताओ क्या होगा। अब बेटा एक चीज़ आप देख लो कि v क्या होता है, इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है। तो मान लो पहले v1 रहा होगा, ये r1 था, ये ओमेगा था, और इसी तरह v2 लिखोगे तो r2 ओमेगा। अब यहाँ पे क्या है, ओमेगा बोल रहा है कि सेम है, जो ओमेगा पहले था वही ओमेगा बाद में भी है। तो इसको हम डिवाइड कर दें, इसमें इससे डिवाइड कर दें तो क्या लिखते हैं, v2 बाई v1 इज इक्वल टू r2 बाई r1, r2 बाई r1। तो यहाँ से कोई पूछे v2 निकालना है तो क्या लिखोगे, r2 बाई r1 इंटू v1। और v1 कैसे निकालोगे, v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा। r1 कितना है, 1 मीटर, ओमेगा कितना है 5, कितना आ गया 5, तो v1 कितना है 5, r2 r1 दिया है, r2 कितना हो गया 2, r1 कितना है 1 गुणे 5, कितना आ गया बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। इससे एक चीज़ ये क्लियर हो गया कि अगर ओमेगा सेम है, ओमेगा सेम है तो v इज प्रोपोर्शनल टू r। प्रोपोर्शनल मतलब r अगर डबल कर दोगे तो वेलोसिटी डबल हो जाएगी, r अगर डबल कर दोगे तो वेलोसिटी डबल हो जाएगी, r और ज़्यादा कर दोगे तो वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, क्योंकि ओमेगा सेम है। ओमेगा मतलब एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है वो सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अब एक पार्टिकल यहाँ पे ये एक चक्कर लगाने में उतना ही टाइम ले रहा है, यहाँ है तो इसको चक्कर लगाने में इतना दूरी तय करना है, इतना दूरी तय करने के लिए उसकी वेलोसिटी ज़्यादा रखोगे तभी तो उतने टाइम में इतना करेगा। अब एक और यहाँ पे आ गया तो इसको बेचारे को पूरा इतना लंबा चक्कर लगाएगा तो इसकी वेलोसिटी उतनी तेज़ है और 3 गुना तेज़ होनी चाहिए, तब वो उसी टाइम में चक्कर लगाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये सेंट्रीपिटल के बारे में इसलिए इतना बता रहा हूँ क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से अगर कोई सवाल आता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स से ही संबंधित आता है। आपको पता है जो सूर्य के चारों ओर, सन के चारों ओर जो ग्रह प्लैनेट्स घूमते हैं, वो घूमते क्यों हैं, क्योंकि वहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। उनका भी एक टाइम पीरियड है, जब एक पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, एक चक्कर लगाती है, तो एक टाइम फिक्स होता है कितने टाइम में एक चक्कर लगाती है, ठीक है ऐसा। अब एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, उसको आप उसको क्या कर लो, नोट कर लो। नोट मतलब कॉपी और पेपर में नहीं, दिमाग में उसको छाप लो आप। तो अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में एक चीज़ मैं और बता दूँ, वो पहले समझ लो आप। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, इसको बोलते हैं अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, या इसको और क्या बोल सकते हैं, स्यूडो फोर्स। स्यूडो मतलब स्यूडो फोर्स, स्यूडो मतलब
नकली, नकली। स्यूडो मतलब नकली फोर्स, मतलब झूठ मूठ का फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आप पहले समझ लो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मान लो एक छोटा सा बॉल है या कोई पत्थर है, उसको आपने एक रस्सी में बांधा और ऐसे गोल गोल घुमाना शुरू किया। तो गोल गोल जब घुमाते हो तो जैसा कि मैंने बताया कि रस्सी को आप हमेशा इधर आया तो ऐसे खींचोगे, इधर आया तो ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब आप रस्सी को अपनी तरफ अंदर की तरफ खींचे रखोगे। मतलब उसमें एक टेंशन रस्सी में बना रहेगा, अंदर की तरफ एक टेंशन बना रहेगा। ठीक है। अब ये जो टेंशन बना रहेगा अंदर की तरफ, ठीक है, वो टेंशन उसको अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। देखो आप ऐसे घुमा रहे हो रस्सी को ऐसे, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये बांधे हो, ऐसे ऐसे घुमा रहे हो तो अंदर की तरफ एक फोर्स लगा रहे हो ना, टेंशन या फोर्स, ठीक है, या फोर्स बोले FC, अंदर की तरफ एक लगा रहे हो ना। अब जैसे कोई चीज़ है बेटा, कोई पार्टिकल है, इस पर कोई बोले कि एक फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, ये पार्टिकल किधर जाना चाहिए? इधर चले जाना चाहिए, इधर चला जाना चाहिए ना। इस पर भी ये लग रहा है लेकिन इधर नहीं जा रहा है, ये आगे बढ़ा, तो ये इधर खींच जाना चाहिए था, इसको अंदर आ जाना चाहिए। अंदर की तरफ अगर कोई फोर्स लगाओगे तो अंदर आ जाना चाहिए, लेकिन अंदर नहीं आया, यहाँ पहुँचा, फिर ऐसे खींच रहे हो, यहाँ पहुँचा, खींच रहे हो, लेकिन अंदर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो कोई चीज़ अपने जगह पे ही है, एक फोर्स अंदर की तरफ लगा रहे हो। अब कोई चीज़ ऐसे रखा है, तुम ऐसे खींचोगे तो वो तो चला आना चाहिए, उसको खींच के आ जाना चाहिए, लेकिन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। वो अपनी जगह पे ही है, बस ऐसे आगे बढ़ रहा है, लेकिन अंदर आ नहीं रहा है वो। इसका मतलब कोई चीज़ अगर अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई चीज़ अंदर नहीं आ रहा है, मैं इसको सेंट्रीपिटल फोर्स लगा के खींच रहा हूँ और ये तब भी अंदर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कोई और फोर्स इधर लग रहा होगा, इधर कोई फोर्स और लग रहा होगा, ठीक है, जो इसको इधर आने नहीं दे रहा होगा, जो इधर आने नहीं दे रहा होगा। तभी तो इधर जो लग रहा है FC, इधर भी एक फोर्स लग रहा होगा, मान लो इसको F डैश बोले, ठीक है, इधर F लग रहा है और इधर F डैश लग रहा है, ये इधर नहीं आ रहा है ना उधर जा रहा है, इसका मतलब F जो होगा F डैश के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फोर्स लगता है, ये इसे स्यूडो फोर्स बोलते हैं या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, और ये किसके बराबर होता है? जो असली वाला सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसी के बराबर होता है, क्योंकि दोनों बराबर इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, तभी ये पार्टिकल ना तो इधर जाएगा ना उधर जाएगा, अपने रास्ते जाएगा। ठीक है, तो ये वही हो गया mv²/r या mr⍵², ठीक है, ये वही हुआ। तो स्यूडो फोर्स भी क्या है? स्यूडो फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही होता है, लेकिन उसकी दिशा क्या होती है? दिशा डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन अपोजिट होता है। अपोजिट मतलब उल्टा। अगर ये अंदर की तरफ लग रहा है तो वो बाहर की तरफ लगेगा, वो बाहर की तरफ लगेगा। ठीक है, अब स्यूडो फोर्स ऐसा होता क्यों है, कैसे पता? अब एक अगर फोर्स, जैसे आपको मतलब मैंने बोला कि रस्सी से आप घुमा रहे हो, अगर रस्सी को आप खींचे हो, अंदर की तरफ खींचे हुए हो, रस्सी घूम रही है गोल गोल और वो अंदर की तरफ आप खींचे हो, एक खिंचाव आपके हाथ पे फील हो रहा है, मतलब अंदर की तरफ आप खींचे हो, यानी रस्सी बाहर जाना चाहती है। इसका मतलब ये हुआ रस्सी बाहर जाना चाह रही है, लेकिन आप उसको खींच के अंदर की तरफ किए हो, और रस्सी को अगर काट दें, तुरंत घूमते हुए काट दें, तो रस्सी क्या होगी? भाग जाएगी बाहर। इसका मतलब ये हुआ कि एक फोर्स लग तो रहा है ज़रूर, बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, लेकिन क्योंकि वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि रस्सी तो आपके हाथ में है, ये वाला फोर्स तो दिख रहा है, लेकिन जो उधर लग रहा है वो आपको दिख नहीं रहा है, इसीलिए उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं? स्यूडो फोर्स। नकली तो ऐसे बोलते हैं, वैसे हिंदी में बोलते हैं प्रभासी बल। ठीक है, वो मतलब एक आभास होता है, प्रभासी नहीं, आभासी बल। आभासी बल मतलब आपको आभास होता है, आभासी बल। ठीक है,
तो ये होता है। अब ये और आपको कैसे पता चले, ये बल होता है, ये बल होता है, ऐसा नहीं है, ये एक्चुअल में बल होता है, लेकिन क्योंकि आपको वो दिखता नहीं, खाली आभास होता है। जब इधर वाला कट जाए या कुछ हो जाए तब आपको आभास होता है, इसीलिए उसको आभासी बल या स्यूडो फोर्स बोलते हैं। लेकिन उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, यही सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही रहेगी, लेकिन दिशा कोई पूछेगा तो कैसा रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन। ये और कैसे फील होगा, जैसे आप मान लीजिए किसी बर्तन में, बाल्टी में पानी रख लिया, बाल्टी की पानी को आप घुमाओगे 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 तो पानी, क्योंकि पानी अब बीच में सेंटर है, ऐसे घुमाओगे उसको तो पानी क्या है कि पानी में तो कोई रस्सी बंधी नहीं है कि वो उसको वो, तो पानी जहाँ तक दीवार तक, जहाँ तक वो जा सकता है दीवार की तरफ जाएगा। तो मतलब बाल्टी की दीवार की तरफ जो पानी होगा वो ऊपर हो जाएगा, और जो एकदम बीच में होगा नीचे हो जाएगा। मतलब पानी को बाहर की तरफ खींच रहा है कौन फोर्स, यही स्यूडो फोर्स, जिसकी वजह से पानी के सारे पार्टिकल बाहर की तरफ जाना चाहेंगे। अब यह है कि बाल्टी की दीवार से जाके टकरा जाएंगे, उसके बाहर तो जा नहीं पाएंगे, तो दीवार की तरफ ऊंचे हो जाते हैं, और जो बीच में है वहाँ पे नीचे रहते हैं। इसका मतलब ये इस बात को प्रूव करता है कि एक फोर्स और होता है जो बाहर की तरफ लगता है, और उसी को स्यूडो फोर्स बोलते हैं। और अब ये स्यूडो फोर्स, अब मान लो ऐसे आप घुमा रहे हो रस्सी, ठीक है, ऐसे रस्सी से घुमा रहे थे आप, ठीक है, ये फोर्स इधर लग रहा है, यहाँ पे आया ये, और रस्सी गई टूट, रस्सी गई टूट बेटा, रस्सी टूटेगी तो ये किधर भाग जाएगा, ऐसे, ठीक है, किधर भाग जाएगा, ऐसे, ये रस्सी टूट गई, ठीक है, और टूट गई तो किधर भागेगा, ऐसे। तो आप कहोगे तो अपोजिट तो जा नहीं रहा है, तो उधर भाग रहा है, अपोजिट फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इसको टूटने के बाद इधर भागना चाहिए, लेकिन ये तो उधर भाग रहा है। तो उसके लिए क्या है कि अब ये भाग एक्चुअली उधर ही रहा है, ठीक है, लेकिन वो निर्भर ये करता है कि आप किधर से देख रहे हो। अब बड़ा सा मान लो एक राउंड टेबल है, ठीक है, ये घूम रहा है, राउंड टेबल है बेटा, राउंड प्लेटफार्म है, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे, और एक यहाँ पे बॉल है, एक बॉल भी है, ये भी घूम रहा है, ठीक है। तो जैसे ये है कि ये टेबल घूम रहा है, तो ये दोनों अपनी अपनी जगह पे फिक्स है, मतलब इनके बीच का जो है, जो दूरी होगा वो फिक्स होगा। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ कि इनको आमने सामने कर देता हूँ, ये सेंटर है और यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है और ये राउंड टेबल घूम रहा है। अब देखो, अगर ये बॉल यहाँ से मान लो अभी किसी गड्ढे में था, बॉक्स में था, उसको मान लो ऐसे रख दिया जाए फ्रीली, ठीक है, फ्रीली रख दिया जाए तो क्या होगा। अब देखो, अब मान लो ये यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है, तो अगर ये यहाँ से मान लो, या मान लो रस्सी ही बंधा हो, अगर ये रस्सी कट जाए, रस्सी टूट जाए, तो ये किधर जाए, आप भी घूम रहे हो, ये बॉल भी घूम रहा है, आप भी साथ साथ घूम रहे हो, ये भी घूम रहा है। अब मान लो ये रस्सी टूट जाए, तो ये किधर जाएगा, ऐसे भाग जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये ऐसे भागेगा, मान लो यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है, तो आप भी तो घूम के यहाँ आओगे, आप यहाँ थे, यहाँ आए, यहाँ, फिर ये यहाँ आया तो आप भी यहाँ आए, ये आप भी तो घूम रहे हो, फिर ये यहाँ आया तो आप भी तब तक यहाँ आ गए हो। तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि जब यहाँ था तो आप यहाँ थे, यहाँ था ये यहाँ था, और यहाँ था आया तो आप यहाँ हैं, ठीक है, आप भी तो घूम रहे हो। तो आपको क्या लग रहा है, और आगे मान लो आप घूम के इधर आ गए, इधर ऐसे, ठीक है, तो ये तब तक यहाँ पहुँच गया, यहाँ, ठीक है, ऐसे। तो देखो, तो आपको क्या लग रहा है, आपके हिसाब से तो आपके सीध में ही भाग रहा है वो। जब आप यहाँ थे तो आपके सीध में था,
ये थोड़ा इधर आया, टूट चुका है, ये इधर आया, तब आप भी घूमे इधर आ गया, आप और घूमे ये उधर, ये जबकि जा रहा है बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन आपको कैसा लग रहा है कि जैसे लग रहा है कि मैं मेरी सीध में था, अभी सीध में अभी भी है, सीध में अभी भी है, सीध में अभी भी है, सीध में, तो आपको लग रहा है कि ये एकदम अपोजिट जा रहा है, एकदम अपोजिट जा रहा है। ठीक है, आपको लगेगा कि एकदम अपोजिट जा रहा है। तो आप क्योंकि आप उसी फ्रेम में हो, उसी फ्रेम में हो। ठीक है, उसी फ्रेम में हो जिस फ्रेम में ये है, उस फ्रेम से देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि एकदम अपोजिट लग रहा है, अपोजिट लग रहा है स्यूडो फोर्स। लेकिन एक आदमी अगर यहाँ खड़ा होगा, तो यहाँ बाल टूट गया, तो इसको तो ये तो यहीं खड़ा है, तो ये बाल यहाँ आया, यहाँ, इसको क्या दिखेगा? इसको ये नहीं दिखेगा कि उधर जा रहा है, इसको दिखेगा कि भैया ये तो ऐसे टेंजेंशियली जा रहा है। तो इसके हिसाब से ये ऐसे जा रहा है, लेकिन ये जो इस फ्रेम में है वो उसके हिसाब से लगेगा कि एकदम अपोजिट जा रहा है, एकदम मेरी सीधी लाइन में ही बाहर चला गया। ठीक है, तो ये है स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट। तो जो उस फ्रेम में रहता है उसके हिसाब से एक बल बाहर की तरफ लगता है और वो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये है कि उसका कोई मैग्नीट्यूड पूछेगा तो यही होगा, mv²/r ही होगा, लेकिन वो बाहर की तरफ लगेगा। ठीक है, ओके। तो ये फ्रेम होता है, इसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। मतलब जब आप कहीं मोशन में होते हैं, मोशन में हैं या एक्सीलरेशन में हैं, तो क्या हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, और जब ज़मीन पे खड़े हो, आप रुके हो, तो उसको क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखोगे तो स्यूडो फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये सब कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब स्यूडो फोर्स आपको पता चल गया, रस्सी घुमा रहे और रस्सी कट गई तो चला गया। अब इसके आगे जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ध्यान से आपको समझना है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, कोई फोर्स नहीं होता है, ये कोई फोर्स नहीं होता है। ठीक है, कोई फोर्स नहीं होता है, कोई फोर्स नहीं होता है। ये अभी बात पूरा बोला नहीं हूं मैं, बस अभी ये आधी बात है। ये किसी और फोर्स से मिलता है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए रियल और सेपरेट फोर्स। ठीक है, इट ऑलवेज comes from pre-existing forces on the body। ये आप ध्यान से याद कर लो बेटा, ये कोई एक्चुअल फोर्स नहीं होता है। एक्चुअल फोर्स, ये कोई असली फोर्स नहीं होता है, कोई अलग फोर्स नहीं होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में मैंने क्या बोला, कहीं भी अगर सर्कुलर मोशन होना है, थोड़ा सा भी ऐसे घुमाव है, तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का होना जरूरी है। लेकिन ये एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं होता है। ये क्या होता है? एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं होता है। उस बॉडी पे उस टाइम पे जितने भी फोर्स लग रहे होते हैं, उन्हीं में से कोई, ये कोई सेपरेट या रियल फोर्स नहीं है। किसी बॉडी पे मान लो यहाँ पे कोई बॉडी है,
ये ऐसे घूम रही है, ठीक है, ये घूम रही है। तो यहाँ पे जो ये फोर्स लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो है, अब यहाँ पे अगर और कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स किसी तरह का अगर यहाँ पे फोर्स नहीं है, तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं आ पाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप में खुद फोर्स नहीं है, खुद रियल फोर्स नहीं है। यानी इस पे और कुछ न कुछ फोर्स लग रहे होंगे, कहीं न कहीं कुछ लग रहे होंगे, कुछ इधर उधर कुछ लग रहा होगा, उसी में से एक जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, ठीक है। इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग फोर्स ऑन द बॉडी, ठीक है। मतलब जितने भी फोर्स लग रहे होंगे उस पर, उन्हीं में से कोई एक फोर्स, वन ऑफ दीज ऑल फोर्सेज विल एक्ट एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। जितने फोर्स लग रहे हैं उन्हीं में से एक फोर्स काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब मैं कैसे बताऊं आपको, बताता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान से इतना जो है ये आप एकदम दिमाग में बांध लो, क्योंकि ये चीज़ें आपको, बहुत से बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं रहता कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ठीक है। मतलब वो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब mv²/r लिख देंगे। कोई बॉडी कहीं घूम रही है, कोई बॉडी, तो वहाँ पे फट से लिख देंगे इधर एक फोर्स लग रहा होगा mv²/r, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसे घूम रही है, इसका मतलब ये नहीं कि इधर एक फोर्स लग रहा है mv²/r, इधर एक फोर्स लग रहा है, mg इसका एक इधर लग रहा है, r इधर लग रहा है, ये 3 फोर्सेज लग रहे हैं। 3 फोर्सेज नहीं लग रहे हैं, उस पर सच कहो तो 2 ही फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। एक r लग रहा होगा, एक mg लग रहा होगा, अगर कुछ नहीं है ऐसे घूम रहा है तो, ठीक है। अब ये है कि अगर मान लो ज़मीन पर घूम रहा है, ज़मीन पे चल रहा है, तो कुछ फ्रिक्शन वगैरह भी लगेंगे, फ्रिक्शन वगैरह भी लगेंगे μr या इस तरह का। लेकिन ये नहीं आप बोलोगे कि यहाँ पे जो है mv²/r एक लग रहा होगा, ये नहीं लग रहा होगा, mv²/r नहीं लग रहा। वो जो पहले से फोर्सेज जो लग रहे हैं उन्हीं में से कोई एक ऐसा फोर्स होगा जो कि mv²/r की जगह पे काम करेगा, मतलब वो mv²r के बराबर हो जाएगा। mv²r एक तरह से ये खुद फोर्स नहीं है, ये दूसरे फोर्स को उधार ले लेता है, दूसरे फोर्स को अपना नाम दे देता है, समझ गए। इस पे जितने फोर्स लग रहे होते हैं उन्हीं में से किसी एक फोर्स को पकड़ता है और बोलता है भाई तुम जो है मेरा काम करोगे, मतलब तुम सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करोगे, समझ गए। उसी फोर्स को ये पकड़ के बोलता है कि तुम सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करो, मतलब पार्टी बदल लो, समझ गए भाई। देखो अब कैसे देता हूँ आपको सेंट्रीपिटल, इसलिए मैं इसमें टाइम ले रहा हूँ क्योंकि आप समझ जाओगे एक बार तो। फिजिक्स में कई चैप्टर में इसका बहुत बार बार इसका उपयोग होगा, यूज होगा, वो आपको समझ। अब मान लो ये सूर्य है, सन, क्या है ये सन, और हमारी ये पृथ्वी है, अर्थ, क्या है अर्थ है, अर्थ, और अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम रही है ऐसे, ठीक है। ये क्या है, घूम रही है। यहाँ से इधर कुछ मान लो दूरी होगी जो मान लो रेडियस है, रेडियस है r है, ठीक है। और पृथ्वी का मास मान लो m है, r रेडियस है, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी मान लो कुछ होगी v। अब आपको पता है इसकी वेलोसिटी m e मान लो, और इसका सन है ना, तो इसका m s मान लो, सन का मास क्या है m s। अब आपको पता है कि 2 बॉडी होती हैं, उनके बीच का डिस्टेंस, हाँ अब देखो, अब आप बोलोगे कि इस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो क्या होगा, क्या होगा, F जो C लगेगा क्या होगा, m e मतलब अर्थ का, और v²/r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, यही तो, मास वेलोसिटी का स्क्वायर/r, ठीक है। तो एक फोर्स ये सेंट्रीपिटल फोर्स लग गया। अच्छा एक चीज़ आपको ये भी पता है, न्यूटन का जो नियम है, उन्होंने क्या बोला था कि 2 बॉडी हैं, अगर उनके बीच का मास m1 m2 है, तो उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो क्या होता है, Fg जो होता है वो क्या होता है बेटा, ये कैपिटल वाला G, फिर m1 m2/r²। तो वहाँ m1 क्या है, अर्थ का, m2 क्या है, सन का, बटे r²। तो यहाँ पे एक फोर्स लग गया क्या, Fc, फोर्स क्या हो गया, Fc ये वाला, और एक फोर्स हो गया
जी, ये वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो दो फोर्स लग गए, एक Fc और एक Fg। अब दो फोर्स अगर इसको लगेगा, कोई दो फोर्स अगर इस पर लगेगा, तब तो ये जाके उधर जाके टकरा जाना चाहिए सन से। भाई एक ही तरफ दो फोर्स लग रहे हैं, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये तो फिर उधर जाके सन से टकरा जाना चाहिए। फिर आप कहोगे क्या, कैसे टकराएगा? क्योंकि स्यूडो फोर्स भी तो लग रहा है। स्यूडो फोर्स इधर की तरफ लगेगा, जो कि Fg के बराबर होगा, Fc के। Fc जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है उसके बराबर होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के अगर ये बराबर होगा तो ठीक है, यहाँ पे Fc है, इधर भी Fc है, तो इस Fc को तो ये Fc बैलेंस कर लिया, तब भी Fg जो ग्रेविटेशनल वाला है वो तो बचा ना, वो इसको खींचता रहेगा, क्योंकि उसको अब रोकने वाला कोई नहीं। Fc जो था उसको ये रोक लिया, तो Fg वाला बचा, तो Fg वाला तो इसको खींचता रहेगा उधर, तो ले जाके वहाँ पे टकरा देगा, सटा देगा, धाड़ से लड़ जाएगी। अर्थ जो है सन से जाके टकरा जाएगी, मतलब आग के गोले से जाके टकरा जाएगी, तो अर्थ का तो सत्यानाश हो जाएगा। हम सब तो कब के चले गए होते, किसी ज़माने में चले गए होते। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने क्या बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स Fg जो है कोई रियल फोर्स, नॉट ए रियल फोर्स, ठीक है। ये किसी और से मिलता है, तो Fc नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। यहाँ पे असली फोर्स क्या है? इन दोनों के बीच जो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये है असली। अब ये भाई साहब क्या कहते हैं कि इनका अपना कोई वजूद नहीं है, ये दूसरे किसी फोर्स को पकड़ के अपने पार्टी में मिला लेते हैं, मतलब उसी को बोल देते हैं कि तुम मेरी जगह पे काम करो। तो यहाँ पे जो Fg है वही किसका काम करेगा? Fc का, ठीक है। तो Fc का अपना कोई वजूद नहीं है, Fg को बोल रहे हैं कि तुम मेरी जगह काम करो। तो Fg जो है, ये Fg जो है Fc के बराबर हो जाएगा, मतलब m ये अर्थ वाला v²/r, ठीक है। तो यही जो है Fg Fc का काम करेगा। Fc कोई रियल में सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसा कि मैंने बोला, कुछ रियल में नहीं है वो किसी फोर्स को पकड़ लेगा और उसी को बोलेगा तुम मेरा नाम ले लो, मेरा नाम लेकर तुम काम करो। तो Fg को बता देता है, Fc बता दे। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिला? Fg की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मिला, इसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। और सेंट्रीपिटल फोर्स अगर इसकी वजह से मिल रहा है तो कैसा घूमेगा? गोला गोला, राउंड राउंड, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स अगर कहीं लगेगा तो वो चीज़ गोला गोला घूमेगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिला तो गोला गोला नहीं घूमेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स खुद में कोई फोर्स नहीं है, किसी फोर्स को पकड़ लेता है और उसको घुमाता है, ठीक है। तो ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब इसी तरह जैसे आप देखते हो, ये न्यूक्लियस है छोटा सा, यहाँ पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन मतलब प्लस पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन इधर बाहर है, इलेक्ट्रॉन माइनस में है, ये प्रोटॉन है, इसमें रेडियस अगर r है, तो यहाँ पे इसको घुमाने के लिए जो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स खुद में फोर्स है नहीं, तो कहाँ से मिलेगा? कोई एक रियल फोर्स होना चाहिए। रियल फोर्स क्या लगेगा? रियल फोर्स जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन, मतलब ये प्लस होते हैं, वो माइनस होते हैं। तो Fc की जगह पे कौन काम करेगा? कूलॉम फोर्स, F जो, या इलेक्ट्रिकल फोर्स बोल दो, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? Q1 Q2/r²। ये जो है इसका काम करेगा, क्योंकि इसको कोई न कोई एक मुर्गा चाहिए जो इसका काम करे। तो वो यहाँ पे मुर्गा क्या मिला? K Q1 Q2/। अब यहाँ Q1 Q2 दोनों E ही है, तो Ke²/r²। तो ये किसकी जगह काम करेगा? mv²/r, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल का काम, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। ये सब जब चैप्टर में मैं आऊँगा तो वहाँ पे बताऊँगा
कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो काम कर रहा है उससे वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालना हुआ, एनर्जी निकालना हुआ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न फिजिक्स में ये एटॉमिक स्ट्रक्चर और वो सब इसी से है, सब इसी से है। मैं सब बताऊंगा आपको कि कैसे मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कैसे चेंज होता है, एनर्जी लेवल कैसे चेंज होती है, वेलोसिटी इसकी कैसे निकाल सकते हो, इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल सकते हो, इसका मोमेंटम कैसे निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं, सब बताऊंगा। तो वो सब किससे रिलेटेड हैं? सब सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड हैं, क्योंकि जहाँ भी गोल गोल चीज़ें घूम रही हैं वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। ठीक, इतना अब आप समझ गए तो बहुत कुछ आप समझ गए। अब देखो, तो इतना आपको समझ में आ गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं पे अगर मोड़ आया या गोल गोल घूमना हुआ तो वहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है खुद में कोई फोर्स है नहीं, वो वहाँ पे जो फोर्सेज लग रहे हैं होते हैं उन्हीं में से किसी को पकड़ लेता है और बोलता है कि आप मेरी जगह पे काम करो। अब आप मान लो साइकिल से चलते हो, गाड़ी से चलते हो, कहीं पे मोड़ आया रोड पे, मुड़ जाते हो। तो मुड़ जाते हो, अगर आप मुड़ते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा झुकते हो, किसी साइड में झुकते होगे आप। ठीक है, अब मान लो आप जा रहे हो, रोड ऐसे है, यहाँ पे पहुँचोगे तो आप झुकोगे। अब किधर की तरफ झुकोगे? आप ऐसे जा रहे हो ऐसे, तो एक तो मैं बोलूँ कि इधर की तरफ झुकोगे, ऐसे मोड़ पे जाओगे तो ऐसे झुकोगे कि ऐसे झुकोगे? किधर की तरफ झुकोगे? किधर की तरफ झुकोगे बताओ? आप ऐसे जा रहे हो, बाइक से या साइकिल से जा रहे हो, ऐसे मुड़ना है इधर की तरफ, तो किधर झुकोगे? इधर कि उधर, बाहर की तरफ? बाहर की तरफ झुकोगे, इधर की तरफ झुकोगे, ऐसे झुक के जाओगे? ऐसे जा रहे हो, ऐसे झुकोगे तब तो फिसल के, तब तो आपका गिर जाओगे। किधर की तरफ झुकोगे? ऐसे झुकोगे इधर की तरफ। ठीक है, मतलब ये मान लो आप हैं तो आप थोड़ा ऐसे झुक जाओगे। ठीक है, ये साइकिल है आपकी, तो आप जो है साइकिल पे हो, ऐसे झुक जाओगे इधर की तरफ। रोड ऐसे जा रही थी, आप ये सीधा रास्ता था और आपको मुड़ना इधर है, तो आप थोड़ा सा अंदर की तरफ झुक जाओगे। ठीक है, तो अंदर की तरफ झुक जाओगे, मतलब जो सीधा रास्ता है उससे थोड़ा सा ऐसे झुक गए। ठीक है, ऐसे झुक गए तो ये एक एंगल मान लो, जो भी एक थीटा कोण बना, थीटा एंगल आप झुक गए। ठीक है, और कहीं भी मोड़ है तो वो एक कर्व हुआ, और कोई भी कर्व हुआ तो एक सर्कल का वो पार्ट हुआ। तो इसका कोई सर्कल, अगर इसको हम आगे उसको गोल बना दें तो वो एक सर्कल बनेगा और उसकी रेडियस मान लो r हुआ। आपका मास जो होगा, तो जब भी आदमी कोई, देखो सरफेस एक होता है ना, जैसे ये कोई चीज़ है, इस पर एक बॉडी रखी है। ठीक है, तो ये बॉडी रखी है, इसका भार जो mg होता है वो नीचे की तरफ लगता है, वेट। ठीक है, तो बेटा अगर mg नीचे की तरफ लग रहा है और कोई बल नहीं लग रहा है, अगर mg नीचे की तरफ एक बल लग रहा है नीचे की तरफ, तब तो इसको अंदर चले आना चाहिए, अंदर चले आना चाहिए, तब तक चले आना चाहिए जब तक वो फोर्स लग रहा है। लेकिन अंदर क्यों नहीं आता? क्योंकि इसको कोई फोर्स रोक रहा होगा ना, ये अपनी जगह पे पड़ी हुई है। इसका मतलब इतना ही बल, इतना ही फोर्स, ये न ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, इसका मतलब इतना ही फोर्स एक और लग रहा होगा जो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, इसलिए इसको और इसको बैलेंस कर लिया है, इसलिए अपनी जगह पे पड़ी हुई है। इसका ये नहीं कि सिर्फ एक ही फोर्स है, एक फोर्स और, इसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन फोर्स। ये रिएक्शन कौन लगाता है? ये अर्थ लगाती है। अब जैसे ये पृथ्वी को, अर्थ को दबाती है इस फोर्स से, तो उतना ही फोर्स अर्थ भी उस पर लगाता है। एक्शन रिएक्शन फोर्स, ये मैं बताऊंगा जब न्यूटन्स लॉ पढ़ाने लगूंगा। तो अभी के लिए इतना समझ लो, ये जो रिएक्शन फोर्स होता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है,
हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब एकदम सरफेस। अब मान लो आपका ऐसे सरफेस है, अब यहाँ पे कोई बॉडी रखे हो, ठीक है, अर्थ का जो mg है वो तो अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा, लेकिन अब देखो यहाँ पे सरफेस ऐसा है तो इसके परपेंडिकुलर जो ये लगेगा, ये r यहाँ पे ये होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो r जो रिएक्शन फोर्स होता है वो सरफेस का फोर्स होता है, और सरफेस जो है परपेंडिकुलरली ही लगाता है उस पर। तो यहाँ पे क्या हो गया है, आप साइकिल से थे, आप ऐसे झुक गए तो सरफेस जो है आप पे जो फोर्स लगाएगा ऐसे लगाएगा, और ये सीधा रास्ता था, ये सीधा रास्ता था। अच्छा, इसका जो भार वाला फोर्स लगेगा वो तो एकदम नीचे की तरफ लगेगा, अर्थ की तरफ, ठीक है। अब यार कोई फोर्स एक इधर आर लग रहा है, ये एंगल थीटा है, तो मैं कोई भी वेक्टर है उसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, दो कंपोनेंट में, ठीक है। अब देखो, अब जो है ये थीटा है, ये तो इसका एक कंपोनेंट ये हो गया और एक कंपोनेंट ये हो गया। ये अगर ये आर है तो ये क्या होगा, आर कॉस थीटा। जो एंगल जिसके साथ बनाता है वो कंपोनेंट कॉस होता है, और एंगल के अपोजिट वाला क्या होता है, आर साइन थीटा, ठीक है। इधर का कंपोनेंट क्या हो गया, आर साइन थीटा इधर। तो ये फोर्स जो आर लग रहा था ये दो भाग में टूट गया और ये आर खत्म हो गया। तो ये आर खत्म हो गया और दो भाग में टूट के क्या बना, एक आर कॉस थीटा और एक आर साइन थीटा। अब इस आर को मैं मिटा दूं क्योंकि वो तो खत्म हो गया। ये आप हैं, साइकिल से झुके हुए हैं इधर, ठीक है। तो आर कॉस थीटा हुआ, एक आर साइन थीटा हुआ। अब इसमें यह बताना है कि आप कितना झुकोगे, ठीक है। तो बेंडिंग ऑन रोड, रोड मतलब कर्व रोड, कर्व रोड या टर्निंग। टर्न के टाइप पे आप कितना बेंड करते हो, तो आपको बेसिकली यहाँ पे थीटा बताना है। और यहाँ पे मान लो आपकी वेलोसिटी v है, v, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, v है, और आपका मास क्या है, m है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, अब देखो ये सर्कुलर मोशन होगा तो एक सेंटर की तरफ फोर्स लगता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स बेचारा खुद में तो कोई फोर्स होता नहीं है। ये क्या करता है कि उस पर जितने फोर्स लग रहे होते हैं, जो इसकी तरफ मिलता है, इसकी तरफ होता है, उसी को पकड़ लेता है, इसको पकड़ लेता है और इसको क्या बोल देता है कि भैया तुम मेरा काम कर दो। वो बोलता है कि तुम ही मेरा FC बन जाओ, तुम मेरे सेंट्रीपिटल फोर्स। इधर की तरफ कौन मिल रहा है, आर साइन थीटा। इसी को ये बोल दिया कि तुम मेरा काम करो, क्योंकि ये खुद में कोई फोर्स अलग से नहीं है, किसी को पकड़ लिया। इनको पकड़ लिया। अब देखो ये उधर तो जा नहीं रहा है, उधर भी एक फोर्स लग रहा है और ना ही नीचे आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये आर कॉस थीटा किसके बराबर होगा, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। यहाँ से r की वैल्यू हम निकालें तो क्या हुआ, mg बाई कॉस थीटा, r की वैल्यू। अब ये r की वैल्यू इसमें रख दो तो क्या लिख दोगे, mg बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, इंटू साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा बेटा, mg साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा को क्या बोलते हैं बेटा, mg टेन थीटा। ये हो गया, ये FC हो गया, FC। और कोई बोलता है, आप ही बोलते हो कि FC और किसके बराबर होता है, mb स्क्वायर बाई आर के, mb स्क्वायर बाई आर के। तो m से m अगर काट दो तो क्या हो जाएगा, g टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, ठीक है। तो कोई बोलेगा कि साइकिल से आप जा रहे हो या कोई गाड़ी जा रही है सड़क पे, जहाँ मोड़ है तो मोड़ पे आपको घूमना है। अगर आपकी वेलोसिटी उस समय दिया है, मान लो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, रेडियस आपका दिया है उस
मोड़ का जो सर्कल बनता है उसका रेडियस कुछ दिया है, जी की वैल्यू पता है, तो आपको कितना झुकना पड़ेगा वो थीटा आप निकाल सकते हो। अब इसको कई तरीके से पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है आप मुड़ के इतना निकल गए, इतना मुड़ के निकल गए, इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखो वेलोसिटी अगर यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ाओगे, v बढ़ाओगे, मान लो बहुत तेज़ी से जा रहे हो तो थीटा और बढ़ाना पड़ेगा। जितना तेज जाओगे उतना आपको झुकना पड़ेगा, ठीक है, उतना ही आपको झुकना पड़ेगा। लेकिन झुकने का भी एक लिमिट होता है, क्योंकि ज़्यादा झुकोगे तो जो साइकिल है या बाइक है वो फिसल जाएगी। थोड़ा झुकोगे तो उतना तो बैलेंस कर लेगी, लेकिन एकदम झुक जाओगे तो फिसल के निकल जाएगी, ठीक है। तो क्या है कि एक सेफेस्ट एंगल होगा जितना आप झुक सकते हो। तो v बढ़ाओगे तो थीटा बढ़ाना पड़ेगा, मतलब झुकाव बढ़ाना पड़ेगा। एक v एक मैक्सिमम होगा जिसके आगे आप नहीं झुक सकते, क्योंकि उससे ज़्यादा झुकोगे तो आप स्लिप कर जाओगे, ठीक है। तो कोई पूछे सेफेस्ट वेलोसिटी क्या है, अब इसी को ऐसे बोलें, v स्क्वायर क्या हो गया, आर जी tan थीटा, ठीक है। तो v क्या हो जाएगा, v क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर जी tan थीटा, ठीक है। तो कोई ये पूछे कि भैया मोड़ पे आप बहुत तेज़ी से जाओगे तब फिसलने का डर रहेगा कि आराम से जाओगे तब? अगर वेलोसिटी कम रहेगी तो आप फिसल के गिरने का डर कम रहेगा, लेकिन बहुत तेज़ी से जाओगे तो आप फिसल के गिर जाओगे। तो इसका मतलब ये जो v की वैल्यू होनी चाहिए वो इसकी ये जो वैल्यू है उससे कम होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जितना थीटा है एंगल उससे ज़्यादा ये v की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आर जी tan थीटा, तो उससे v की वैल्यू जो है कम होनी चाहिए, या इसी को यहीं बोल दे, मतलब चाहे ये बोलो चाहे थीटा का बोले, थीटा जो है तो थीटा हमेशा इससे ज़्यादा होना चाहिए। ये थीटा जो है या तो इससे ज़्यादा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वेलोसिटी ज़्यादा करोगे और थीटा उतना नहीं हो पाएगा तो फिर गिर जाओगे। अब इसी में अब कोई ये बोले कि भैया हम सड़क को ही, सड़क जो ऐसे सीधी सीधी थी, ये सड़क थी ना ऐसे, अब सड़क को हम ऐसे कर दे रहे हैं, सड़क को, ये जो रोड है, रोड को एक साइड उठा दिए, अब आप इस पे भैया साइकिल चला रहे हो इस पे, तो सड़क को कितना उठा दिए, थीटा, ठीक है। इस पे आप चला रहे हो, अब आप झुक नहीं रहे हो, सड़क पे तो एकदम परपेंडिकुलर हो, सड़क को ही बाहर की तरफ उठा दिए हैं। तो अभी अब क्योंकि ये सरफेस ये है तो इसका परपेंडिकुलर आर ये हुआ, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, तो आर को अगर ऐसे पीछे बढ़ाएं और एक ये mg तो नीचे की तरफ लगेगा, आपको पता ही है, ठीक है। तो इसका जो ऐसे ऐसे हम करें, इसको अगर पीछे बढ़ाएं, एक ये और ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो एक इधर कंपोनेंट आएगा, इसके दो कंपोनेंट, ये अगर थीटा है बेटा तो ये भी थीटा होता है, और ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, और ये अगर थीटा होगा तो आर के दो कंपोनेंट हुए परपेंडिकुलर, एक ये और ये, तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा क्योंकि परपेंडिकुलर है, और इधर का क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, ठीक है। अब ये सड़क का जो है, ये सड़क की चौड़ाई है, सड़क की चौड़ाई है, लंबाई है, सड़क की लंबाई का हो या चौड़ाई का, और ये सड़क की ऊंचाई है, हाइट है, ठीक है। तो बाहर वाला सड़क को ऊंचा कर दिए, उठा दिए, इतना थीटा एंगल से। अब देखो, अब यहाँ पे, अब क्योंकि ये फिर सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो एक इधर की तरफ एक कंपोनेंट ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया, ये बैलेंस किससे हो रहा है, इससे, आर कॉस थीटा से। तो फिर यहाँ से आर बराबर क्या हो गया, mg बाई कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे ये आर साइन थीटा ये किसका काम करेगा, एफ का, सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो एफ क्या हो गया, आर साइन
थीटा। आर की जगह पे ये लिख दो तो क्या हो गया, एम जी tan थीटा। आर की जगह क्या लिखे, एम जी वाई कॉस थीटा, तो एम जी साइन थीटा वाई कॉस थीटा, फिर एम जी tan थीटा, तो एम जी tan थीटा। अब एफ सी हमें पता है, एफ सी किसके बराबर होता है, एम बी स्क्वायर बाई आर के, तो एम से एम कट गया, ठीक है। तो फिर से क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, जो पहले आया था। चाहे तुम झुको या सड़क को झुका दो, बात वही हुआ। तो पहले सड़क प्लेन थी तो इनको झुकना पड़ा, यहाँ पे सड़क को ही झुका दिए तो इनको झुकने की ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन सड़क को कितना झुकाए, वो h बाई एल। तो बैंकिंग जो है सड़क की हो जाती है। यहाँ से देखो tan थीटा क्या होगा, ये लंब, ये आधार, ठीक है, तो h बाई एल होगा। tan थीटा क्या होगा, h बाई एल। तो ये वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे ऐसे सवाल दे देगा कि एक सड़क की चौड़ाई 5 मीटर है, ठीक है, उसकी हाइट जो एक तरफ ऊंचाई कर दिए हैं बाहर की तरफ, वो ऊंचाई मान लो कुछ दे दिया, रेडियस दे दिया, तो वेलोसिटी पूछेगा। सेफ वेलोसिटी क्या होगी कि जिससे कार या साइकिल वाला बिना स्किड हुए चला जाए, तो वो यहाँ से भी कह सकते हो। तो वी स्क्वायर बाई आर जी भी तो है ना, आर जी, तो ये इसके बराबर होना चाहिए। इन सब पे सवाल आते हैं, तरह तरह के सवाल, कुछ भी पूछ दे। थीटा दिया, अब जैसे इतने में से जी आपको पता रहता है, आर दे दिया, एच दे दिया, एल दे दिया, वी पूछ दिया। अब मान लो वी नहीं दिया है, वी दे दिया, आर दे दिया, एल दे दिया, एच पूछ दे, एच दिया है, थीटा दिया है, एल पूछ दे, कुछ भी। मतलब आपको ये पता है कि जब आपको फार्मूला पता है तो फार्मूला में जितने पार्ट हैं उसमें से अगर मान लो 3 पार्ट हैं किसी फार्मूले में, तो 3 में से अगर कोई एक पता है, 3 में से अगर कोई 2 पता है तो तीसरा पता कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसको समझोगे। फटाक से एक बात और मैं बता देता हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, इसलिए जो है फिर आगे इसको हम अभी क्या है कि फ्रिक्शन ऑन व्हील्स। अब ये है कि मान लो आप झुक नहीं रहे हो, जैसे गाड़ी है, 4 व्हीलर है बेटा, 4 व्हीलर है, ठीक है, तो ये आपकी जा रही है रोड पे ऐसे जा रही है, ठीक है, ये रोड पे जा रही है, ये, तो क्या ये मुड़ रही है कहीं, तो क्या ये झुकेगी क्या? अब कार है तो वो तो झुकेगी नहीं, साइकिल है या बाइक है, आप झुक गए तो ये नहीं झुकेगी। तो वहाँ पे क्या होता है कि इसको फ्रिक्शन, मोड़ पे आपको फिसलने का टेंडेंसी किधर रहता है, ये भी क्वेश्चन आता है। जैसे आप कहीं मोड़ पे जा रहे हो, ऐसे मुड़ रहे हो तो किधर की तरफ फिसलने का डर रहता है, जो स्लिप करेगा तो किधर की तरफ, बाहर की तरफ जाना चाहेगा ना स्लिप करके, और बाहर की तरफ जाना चाहेगा तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो किधर लगेगा, अंदर की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स होता है, घर्षण बल, जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। मतलब ये उधर जाना चाहता है तो ये इधर लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स अगर ये सीधे अगर ये आर होता तो फ्रिक्शन फोर्स, और इधर mg होता है, mg, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू आर। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स जो है Fs जो होता है हमेशा क्या होता है, म्यू आर होता है। तो म्यू आर होता है, और आर यहाँ किसके बराबर है, आर किसके बराबर है, mg के, क्योंकि सीधा ही कोई झुकाव नहीं है। तो क्या हो जाएगा, mg म्यू mg ये। और बेटा इधर की तरफ ये मुड़ रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करेगा, यही करेगा, Fs। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, फ्रिक्शन के बराबर, और क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई आर, और ये किसके बराबर होगा, म्यू mg, ठीक है। तो m से m काट दोगे तो v स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, म्यू आर जी। तो यहाँ भी v जो है, अब देखो सभी फार्मूले अगर थीटा के फॉर्म में पूछेगा तो tan थीटा, ठीक है, म्यू v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर जी, ठीक है, या म्यू आर जी, ठीक है। तो यहाँ से म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, वी स्क्वायर बाई आर जी।
और म्यू वी स्क्वायर आर जी को ही क्या बोलते हैं, tan थीटा। अगर जहाँ पे साइकिल वाला झुक रहा है या रोड को ही ऊंचा कर दिए तो वो क्या हो जाएगा, h/l। ठीक है, तो ये सब फार्मूले एक, अगर फ्रिक्शन फोर्स से वहाँ पे मिल रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए जो लिमिटेड वेलोसिटी है, तो ये है कि वेलोसिटी जो आएगी वी स्क्वायर जो भी आएगा वो हमेशा उसके सामने जो फार्मूला रहेगा उसकी वैल्यू उससे कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब अब ऐसे अगर लिखना हुआ तो वी अगर इसके साथ लिखे तो क्या लिखें, √μ/g। ठीक है, इसके साथ लिखोगे तो √r/g tan थीटा। ठीक है, और इसके साथ लिखोगे तो इसके साथ r/g/h/l, ये। ठीक है, ये हुआ। और ये भी जो आया है तीनों के लिए वो क्या होना चाहिए, या तो कम होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। इतनी चीज़ अगर रहेगी तो ये स्किड ये और स्लिप नहीं करेगा, स्लिप नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, ये जो है दोनों चीज़ें, वेलोसिटी जो लिमिटेड, इससे ज़्यादा अगर वेलोसिटी इससे कम ही रहना चाहिए तभी वो स्किड या स्लिप नहीं करेगा। अब ये है कि दोनों चीज़ें रहें, बैंकिंग मतलब झुकाव एंड फ्रिक्शन। अब ऐसा तो है नहीं बेटा कि आप कहीं रोड पे जा रहे हो तो या तो रोड उठा हो या तो आप थोड़ा झुकोगे, तो थोड़ा आप जो है बैंकिंग या बेंडिंग, आप थोड़ा बेंड करोगे और दूसरा वहाँ पे फ्रिक्शन भी होगा, पहिए फ्रिक्शन, तो दोनों मिलके आपका हेल्प करेंगे, दोनों मिलके आपका हेल्प करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, v²/rg जो होगा वो क्या होगा, 1μ + tan θ/1 - μ tan θ। ये याद रख लेना, मतलब वहाँ पे झुक भी रहे हो आप थीटा और वहाँ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, तो उसके लिए कंडीशन ये होगी, तो ये भी आप याद रख लेना। ये चारों पांचों फार्मूले चार ही हैं, एक तो फ्रिक्शन है, एक बेंडिंग है। बेंडिंग मतलब या तो रोड को उठा दिया या आप झुक गए, ये हो गया, और दूसरा फ्रिक्शन है, और दोनों को मिला के ये है। ठीक है, तो इतना चीज़ें, यही चार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सेंट्रीपिटल। अब इस पर तरह तरह के कई क्वेश्चन बनते हैं, कई तरह के क्वेश्चन बनेंगे, वो आपको मैं लगवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लेकिन इतनी चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है, जहाँ पे वेलोसिटी जो है फिक्स है। ठीक है, वेलोसिटी बोले तो स्पीड फिक्स है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट वाले में आपको इस पर सवाल लगवाएंगे और उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे। ठीक है, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लोगों को, और अपने साथ वाले बच्चों को भी आप भेजिए जो आपके नॉलेज में है, जिनको इसका फ़ायदा मिल सकता है। और अपने टारगेट पे फोकस रहिए बच्चों, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। मेहनत आपको करना है और मेहनत कराने वाला मैं हूँ। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।